रोगी कविता बुलंदशहर की जो रहने वाली है बुगरासी की, उन्होंने बिना किसी तथ्यों और आधारों के हमसे पैसे की भारी उगाही के लिए एक एफआईआर कुछ संक्षिप्त रूप से, उनके अधिवक्ता भी उनके साथ थे, कराई थी। माननीय न्यायालय बुलंदशहर में एसीजेएम थर्ड साहब के यहाँ एक तरफा बिना कोई मेडिकल बोर्ड की जांच कराए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन कराए, उन्होंने जो जो एफआईआर, जो आरोप उनके प्रार्थना पत्र में थे, उन सबको पूरी जो धाराएं होनी चाहिए सब में एफआईआर करा दी। फिर हम उस एफआईआर को खिलाफ हाई कोर्ट में मूव किए। हाई कोर्ट ने जब वो पूरा मामला समझा तो उन्होंने हमको 18 फरवरी 2024 को एक इंटरिम रिलीफ दिया कि अभी इनको इंटरिम रिलीफ दिया जाता है, इनका कोई अरेस्ट नहीं होंगे। उसके बाद उन्होंने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मंगवाई, पूरा मेडिकल बोर्ड बैठा बुलंदशहर में, 5 डॉक्टर्स की टीम बैठी, पूरा विस्तृत रूप से मरीज का एग्जामिनेशन हुआ, हमें सबको बुलाया गया, सब डॉक्टर्स को। उसके बाद में कविता हो, उसके बाद में उस मेडिकल बोर्ड ने 24 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सबमिट सीएमओ साहब को की। सीएमओ साहब के यहाँ से वो रिपोर्ट एसएसपी बुलंदशहर को गई, आईओ को रिपोर्ट मिली, हमने भी वो रिपोर्ट, हमारे एडवोकेट ने भी वो रिपोर्ट ली, हमारे एडवोकेट ने भी वो रिपोर्ट रिजॉइंडर में जब काउंटर एफिडेविट मंगवाया गया बुलंदशहर से, तो उस समय भी जब काउंटर एफिडेविट मंगवाया तो उस समय वो रिपोर्ट लेके नहीं गए। तो हमारे वकील साहब ने अपना जो रिजॉइंडर लगाया उसमें पूरा मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी लगाई। फिर उनको दोबारा बुलवाया गया आईओ को इलाहाबाद, तो उन्होंने बुला के वो अपनी जो काउंटर एफिडेविट दोबारा लगाया, उसमें पूरी रिपोर्ट दी। जस्टिस ने आदेश दिए कि आप इसमें एफआईआर क्यों नहीं लगा रहे हैं, जब सारी चीज इसमें कुछ है ही नहीं। तब उन्होंने एफआईआर लगाई 24 तारीख को, और उसके बाद में हमारी जो डेट थी 29 अप्रैल, उसमें उन्होंने टॉप 10 केसेज में उसको रखा और इस एफआईआर को क्वेश कर दिया। का क्या मकसद था, मतलब आपको बदनाम करने का? कौन लोग उसके साथ शामिल थे? आप बार-बार ये कह रहे हैं कि कुछ लोग शामिल थे, कुछ लोग बदनाम कर रहे थे। एडवोकेट थे उनके, हो सकता है कि कुछ और भी लोग जो समाज में इस काम ही को करते हैं, ब्लैकमेलिंग का। ऐसे समाज में बहुत लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग का ही काम करते हैं कि चलो कुछ पैसे हमें भी मिल जाएंगे। कितने पैसे की मांग की गई? 40 लाख रुपए मांगे थे उनके अधिवक्ता ने। रिकॉर्डिंग वगैरह है? 40 लाख उनका लिखा हुआ कागज है हमारे पास, यहाँ तो नहीं है, हॉस्पिटल में है। नोटिस वगैरह? नोटिस। क्या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग भी थे जो आपको बदनाम कर रहे थे? मैडम ये मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस पूरे प्रकरण का जो आधार है वो एक डॉक्टर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने लिखा है नेफ्रेक्टमी स्टेटस पोस्ट नेफ्रेक्टमी, जो अल्ट्रासाउंड में नहीं लिखा जा सकता। ये जो डॉक्टर हैं बार-बार जिन्होंने ये अल्ट्रासाउंड है जी, एएमसी हॉस्पिटल को बार-बार टारगेट बनाया जाता है, कोरोना काल में भी हमने वो भी सब गलत ही निकला साहब। हाँ। अब वो लोगों से पूछिए तो बात आप, ये तो आप इन लोगों से पूछिए क्यों करते हैं ऐसा। कोरोना काल की भी